तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म इडू बिहार मैथ्स पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, जिसका नाम है लड़ाकू सीरीज, जो कि आपको एनसीईआरटी बेस पैटर्न पे है। प्रत्येक चैप्टर का 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव कराने वाला है इसमें, जिसमें आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3 दो चरम रेखिक समीकरण। अगर आप लड़ाकू सीरीज पूरा कंप्लीट करते हैं तो सफलता की 100% गारंटी है दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दिया है दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम कितने हल संभव है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे अगर दो चर में रेखिक समीकरण दिया हुआ हो तो उसका अनंत हल हो जाता है। कितना हल हो जाता है? तो उसका अनंत हल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो दोनों हलों की संख्या होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या कितना होगा दोस्तों? तो हलों की संख्या सिर्फ एक हो जाएगा। आप जानते हैं जब भी प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या एक होती है, समांतर रेखा हो 0 होती है, अगर समपाती रेखा हो तब वह अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? अनंत। तो आप इतना जानते होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक रेखिक समीकरण का घात होगा, एक रेखिक समीकरण का घात होगा। तो आप जानते होंगे एक रेखिक समीकरण का जो घात होता है वह क्या होगा? एक होगा। रेखिक समीकरण का घात क्या होता है दोस्तों? एक होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 का तो ऑप्शन चुनना है, यह किस तरह का होगा। दोस्तों, यहाँ पे x का गुणांक 1 है a1 बट b1 सॉरी a1 1 है बट a2 3 हो जाएगा। बराबर करके देखेंगे, यहाँ पे b1 2 है और b2 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। 1/3 और 1/6 बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 बराबर नोट b1/b2 आया। अर्थात यह किस तरह का ग्राफ होगा? तो यह होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। और प्रतिच्छेदी ग्राफ का कितना हल होता है? प्रतिच्छेदी ग्राफ का केवल और केवल एक हल होता है, यानी एकल हल होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसका आलेख होगा। यहाँ पे हल कितना है दोस्तों? हल अनंत है, इसीलिए उसका आलेख कैसा होगा? आलेख संपाती होगा। अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। तो आलेख क्या होगा? संपाती, अर्थात दो संपाती रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। यहाँ पे a1 2 है बट a2 4 है बराबर b1 3 है बट b2 6 है बराबर c1 5 है c2 15 है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर लेकिन आएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। अगर इस स्थिति में है, यह समांतर ग्राफ होता है और समांतर ग्राफ का कोई हल नहीं होता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो असंगत ग्राफ कब बनता है दोस्तों? जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में समांतर दिया हुआ है, तो यही हो जाए इसका सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न पे प्रश्न है, यदि समीकरण 3x माइनस y बराबर 5 है
और 6x माइनस 2y बराबर के है, कि कोई हल ना हो तो, यानी के का मान ज्ञात करना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, a1 3 बटे a2 6 बराबर हो जाएगा। उसके बाद b1 माइनस 1 बटे b2 माइनस 2 बराबर c1 5 बटे c2 के। अगर काटेंगे 1/2 आएगा, चिन्ह चिन्ह कट के 1/2 आएगा। यहाँ पे 5 है दोस्तों, c1 कितना है 5 है, यहाँ पे 5 बटा के, अर्थात बराबर करेंगे तो 1/2 बराबर 5 बटा के हो गया। यहाँ से जो के का मान निकालिएगा तो 5 दूनी 10 आ जाता है के का मान। तो बोल रहा है कि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं कब होगा, जब यह सब समांतर होगा। समांतर होगा अर्थात कब होगा समांतर, जब यह बराबर नहीं हो, यह बराबर नहीं हो, यह बराबर नहीं हो, तब समांतर हो जाएगा। तो बराबर नहीं यानी के 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न पर, या के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 2x माइनस 4y बराबर 3 का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होने के लिए सारा कुछ बराबर चाहिए। तो a1 4 है बटे a2 2 है बराबर b1 के है बटे b2 माइनस 4 है बराबर c1 6 है बटे c2 3 है। इसको काटिएगा 2/1 आएगा, इसको काटिएगा 2/1 आएगा। अर्थात अगर हम 2 का तुलना करेंगे तो 2/1 बराबर कितना हो जाएगा, के बटा माइनस 4। तो इसीलिए के का जो मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन 4 माइनस में तो -8। तो के का मान कितना आ जाएगा, -8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वो भी बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4। प्रश्न संख्या 10 है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे a1 1 है बट a2 2 है, बराबर करके देखते हैं दोस्तों। b1 3 है b2 माइनस 5 है, यह बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। यह किस तरह का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको प्रतिच्छेदी ग्राफ। और प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या होता है, विरोधी या अविरोधी या आश्रित। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ आपका हो जाता है अविरोधी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए और हमारे साथ देने के लिए कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे y पहले है दूसरे समीकरण में और x बाद में है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, x का गुणक यानी 2। a1 क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे a1 हो जाएगा 2 बटा a2 यहाँ पे 6 होगा दोस्तों, 12 नहीं देना 6 बराबर यहाँ पे कितना है b1 4 b2 कितना है दोस्तों 12 है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे 1/3 आ जाएगा। लेकिन बराबर जैसे करते हैं 3/6, तो इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नोट c1 बटा c2। अर्थात यह किस ग्राफ का सूत्र है दोस्तों, तो c1 बटा c2। यह किस ग्राफ का सूत्र है, यह हो जाता है आपको समांतर ग्राफ का। और समांतर ग्राफ का कितना हल होता है, तो आप जानते हैं एक भी हल नहीं होता है समांतर ग्राफ का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, के किस मान के लिए
समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 है। 9 संपाती रेखा पर प्रदर्शित करेगा, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होना चाहिए। यहाँ पे a1 नहीं कुछ तो 1 है, a2 3 है दोस्तों, बराबर b1 कितना है दोस्तों, b1 2 है बटे b2 आपका हो जाएगा k बराबर c1 3 बटे c2 9, काटिएगा 3 1/3 आएगा इसका, 1/3 है, किसी दो को बराबर करेंगे तो 1/3 बराबर आ जाएगा 2/k, इसीलिए k का मान यहाँ पे आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा दोस्तों, k का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, y-4 बराबर 0 है, y-4 बराबर 0 है, इसका आलेख किस तरह का सरल रेखा होगा वो पूछ रहा है। यदि y-4 बराबर 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यदि y का मान दिया है तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है। कैसे होता है, x अक्ष के समांतर, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि यहाँ पर हमको दिया रहता x-4 बराबर, सॉरी y नहीं होना चाहिए, x-4 बराबर 0 दिया रहता तो यह हो जाता फिर y अक्ष के समांतर। यदि ऐसा दिया रहता y बराबर mx के रूप में तो वो हो जाता मूल बिंदु से गुजरते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x-4 यानी कि सॉरी y-4 दिया हुआ, y-4 अर्थात y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यह किसके समांतर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर। तो चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 है, y बराबर 3x का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अभी मैंने बताया आपको, यदि y बराबर mx के रूप में रहता तो वह कैसा होता, मूल बिंदु से गुजरती। यहाँ पे m की जगह कितना है, 3 है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और हमको मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहे और ऐसे ही भी प्रश्नों के वीडियो लेकर आते रहे। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, x बराबर -3 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर -3 है दोस्तों, तो x बराबर कुछ भी दिया रहेगा तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर, अभी आपको बताया है। तो चलिए, तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, दो रेखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो उनके हलों की संख्या होगी। दोस्तों आपको हलों की संख्या कमेंट में बताना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, लाइक का बटन दबाएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को क्या करना, आप लोगों को शेयर करना है दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय बिहार।